हेलो फ्रेंड्स, सुमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम देखेंगे इस वीडियो में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है दो उत्सव शुरू किए थे। एक गणपति उत्सव जो कि 1893 ईस्वी में शुरू किया, दूसरा 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है। भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा है? वैलेंटाइन सिरोल ने। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा भी गया है कई पेपरों में। तो फिर से इसको देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक, भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा है? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कहा है। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को क्या कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कहा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेसियों को पदों का भूखा राजनीतिक कहा था। किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेसियों को पदों का भूखा राजनीतिक कहा था। करजन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। करजन ने क्या कहा था? फिर से देख लेते हैं। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। फिर आते हैं, दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। धन निकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किसने जीता था? दादा भाई नौरोजी ने जीता था और ये जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। और इन्होंने लिबरल पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता। प्लेग के समय के अत्याचार से रुष्ट होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने 1897 ईस्वी में प्लेग अधिकारी रैंड एवं एम हर्ट्स की हत्या कर दी। वर्ष 1902 में बंगाल में पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु तथा कलकत्ता में प्रथम नाथ मित्र, जतीन्द्र नाथ बनर्जी तथा बारीन्द्र नाथ घोष द्वारा की गई। फिर से देख लेते हैं। वर्ष 1902 में बंगाल में पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर में किसने की थी? ज्ञानेंद्र नाथ बसु तथा कलकत्ता में प्रथम नाथ मित्र, जतीन्द्र नाथ बनर्जी और बारीन्द्र नाथ घोष द्वारा की गई थी। मार्च 1902 में कलकत्ता में एक और अनुशीलन समिति सचिंद्र नाथ बसु के नेतृत्व में बनी थी। वर्ष 1906 में पुलिन बिहारी दास ने ढाका अनुशीलन समिति का गठन किया। पुलिन बिहारी दास ने किस अनुशीलन समिति का गठन किया था? ढाका अनुशीलन समिति का गठन किया था। कब किया था? 1906 में किया था। अरविंद घोष ने भवानी मंदिर नामक पैम्पलेट लिखा। भवानी मंदिर नामक पैम्पलेट किसने लिखा था? अरविंद घोष, जिन्होंने ओरविले आश्रम की स्थापना की थी।
विनायक और गणेश दामोदर सावरकर, विनायक और गणेश दामोदर सावरकर ने वर्ष 1904 ईस्वी में महाराष्ट्र में अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? विनायक और गणेश दामोदर सावरकर ने की थी। 1904 ईस्वी में की थी, महाराष्ट्र में की थी। एक बार फिर से देख लीजिए, विनायक और गणेश दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में महाराष्ट्र में अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। वर्ष 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो 1905 में। कहाँ की थी? लंदन में की थी। लॉर्ड कर्जन द्वारा जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 1905 में। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ और इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन को किस दिवस के रूप में मनाया गया? शोक दिवस के रूप में। और ये कब प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1905 में कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में प्रकाशित किया। वर्ष 1906 में बारिंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता करते समय दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की। यानी पहली बार स्वराज का जो है स्वराज शब्द जो है कलकत्ता अधिवेशन में आया था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता में जब उसके जो है अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे तो उन्होंने स्वराज की मांग की थी पहली बार। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस उदारवादी यानी नरम दल और उग्रवादी गरम दल नामक 2 दलों में विभाजित हो गया। 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था। उसमें जो है कांग्रेस जो है 2 दलों में विभाजित हो गया। एक उदारवादी यानी नरम दल और एक उग्रवादी यानी गरम दल में विभाजित हो गया। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से चलाया गया। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से चलाया गया? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से चलाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के समय एक प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। क्या लिखा था? आमार सोनार बांग्ला लिखा था, जो कि 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बना। पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया। अनुशीलन समिति का बंगाल में गठन किसने किया था? पी मित्रा ने किया था। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य खून का बदला खून था। अनुशीलन समिति के एक क्रांतिकारी हेमचंद्र को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की शिक्षा लेने रूस भेजा गया था। ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां, ढाका के नवाब कौन थे? सलीम उल्लाह खां तत् द्वारा 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता बकार उल मुल्क ने किया। सलीम उल्लाह खां के ढाका सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग के संविधान का निर्माण वर्ष 1907 में कराची में हुआ। मुस्लिम लीग के संविधान के अनुसार इसका पहला अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जिसमें आगा खां को अध्यक्ष बनाया गया। यानी मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1908 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? आगा खां।
आगे है, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस फांसी की सजा पाने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। खुदीराम बोस जो है फांसी की सजा पाने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है इनको, ने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। कहाँ फहराया था? जर्मनी में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था भीकाजी रुस्तम कामा ने, जिनको क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? तो भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। किसने हत्या कर दी? मदन लाल ढींगरा ने की। किसकी हत्या की? कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। कब कर दी? 1 जुलाई 1909 में। बाद में मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमन ए मोहिबान, फिर से देख लेते हैं, अंजुमन ए मोहिबान ए वतन नामक संस्था की स्थापना की थी। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमन ए मोहिबान ए वतन नामक संस्था की स्थापना की थी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने वर्ष 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में किया था। आगे देखते हैं, इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। पहले राजधानी कलकत्ता थी तो उसके बाद उसको दिल्ली में स्थानांतरित करने की घोषणा की गई 1911 में। वर्ष 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। फिर क्या हुआ? रास बिहारी बोस ने 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, किंतु वह बच गया। हार्डिंग पर बम बसंत विश्वास रास बिहारी के नौकर ने फेंका था। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या से संबंधित यह मुकदमा दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। हार्डिंग पर बम फेंकने के मुकदमे में बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी तथा मास्टर अमीचंद को फांसी हो गई। रास बिहारी बोस जापान भाग गए। 1 नवंबर 1913 को सोहन सिंह भाखना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की, जिसने विभिन्न भाषाओं में गदर पत्रिका निकाला, जिसके नाम पर इस संस्था का नाम गदर आंदोलन पड़ा। फिर से देख लेते हैं, 1 नवंबर 1913 को सोहन सिंह भाखना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने की थी? सोहन सिंह भाखना ने की थी। कब की थी? 1 नवंबर 1913 को की थी। जिसने विभिन्न भाषाओं में कई भाषाओं में गदर पत्रिका निकाला, जिसके नाम पर ही गदर आंदोलन, इस संस्था का नाम गदर आंदोलन पड़ा। वर्ष 1915 में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी। कब दी थी? 1915 में दी थी। किसको दी थी? महात्मा गांधी को दी थी।
कौन सी उपाधि दी? कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। किसने दी थी? अंग्रेज सरकार ने। यानी अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि 1915 में दिया। आगे देख लेते हैं। कामागाटामारू, कामागाटामारू एक जापानी जहाज था। कामागाटामारू क्या था? एक जापानी जहाज था जिसे पंजाब के गुरदीप सिंह ने मार्च 1914 में किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह तथा सोहन लाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी तटीय समिति का गठन हुआ। कनाडा सरकार के इनकार करने के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। जहाज के बजबज यानी कलकत्ता पहुंचने पर क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुआ, जिसमें 18 यात्री मारे गए तथा शेष को जेल में डाल दिया गया। आगे देखते हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दलों गरम दल और नरम दल में एकता हो गई, यानी गरम दल और नरम दल एक हो गए। किस अधिवेशन में? 1916 के अधिवेशन में। कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में, यानी लखनऊ अधिवेशन में। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। तो मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट जी ने की थी। और जो है बाल गंगाधर तिलक ने कब की थी? 1916 अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। गांधी जी ने वर्ष 1917 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? 1917 में की थी। कहाँ की थी? अहमदाबाद में की थी। बिहार के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1906 में, जबकि भारत में सर्वप्रथम प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया गया। चंपारण सत्याग्रह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक प्रथा आई है, तिनकठिया प्रथा, चंपारण आंदोलन। तो चंपारण बिहार के जो किसान थे वो जो है उनसे जो है अंग्रेज सरकार जो है जबरन खेती करवाती थी, जिसमें 3/20 भाग जमीन के पर जो है नील की खेती जो है कराती थी किसानों से। तो उस प्रथा को इनको समाप्त करना पड़ा। कब? चंपारण सत्याग्रह के कारण। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कहा था। यानी गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में वर्ष 1918 में किया। गांधी जी ने वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स जो है ये बॉक्सेस देखते चलते हैं। गणपति एवं शिवाजी उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? तो गणपति एवं शिवाजी उत्सव को बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है
गाटामारू क्या था तथा इससे संबंधित घटना क्या थी? मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था। अब इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। आगे देखते हैं। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रही एक जनसभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाईं, जिसमें कांग्रेस के अनुसार 1000 और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 निर्दोष व्यक्ति मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया गया। तो पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इस पे गोलियां, निर्दोष व्यक्तियों पे गोलियां किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने चलवाई थी। और उसमें कितने लोग मारे गए थे? 379 लोग, 379 लोग मारे गए थे। शंकर नायर ने इस घटना के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। किसने दिया था इस्तीफा? शंकर नायर ने, जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ इसके विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ इसके विरोध में गांधी जी ने, जो अंग्रेजों ने गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी थी, उसको जो है इन्होंने वापस कर दिया। और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दिया तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई। कांग्रेस की ओर से इस घटना की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी 1919 ईस्वी गठित की गई। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ, टर्की के खिलाफ के समर्थन में आंदोलन था। पूरे विश्व में 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन से असंतुष्ट होकर कांग्रेस छोड़ दिया। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिसमें अनेक अंग्रेज पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। कब? 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी थी, जिसके कारण कई पुलिस अंग्रेज कर्मियों की मृत्यु हो गई। चौरी चौरा की घटना
से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। आगे देखते हैं। इलाहाबाद में चित्तरंजन दास द्वारा मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने कब स्थापना की थी स्वराज पार्टी की? 1923 में। सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने कब की थी? 1924 में की थी। कहाँ की थी? कानपुर में की थी। काकोरी कांड की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई, जिसमें 8 डाउन ट्रेन में स्थित सरकारी खजाना क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना कब और कहाँ हुई? तो चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को हुई थी। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई थी। अब इसका आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंदोलन पर यह प्रभाव पड़ा कि जो असहयोग आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, वो उसको स्थगित करना पड़ा। इस कांड में शामिल रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को फांसी दे दी गई तथा सचिंद्र नाथ सान्याल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कौन सी घटना? चौरी चौरा की घटना के कारण। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत यानी मुंबई आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। साइमन कमीशन को क्या कहा गया? व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। कब आया? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। पूछा जाता है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को आया। और इसे और किस कमीशन के नाम से जानते हैं? तो व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो जो साइमन कमीशन जब भारत आया तो उसमें जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और उसमें जो है लाला लाजपत राय को काफ़ी चोटें आईं और उसके दौरान जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने वर्ष 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। चंद्रशेखर आजाद ने 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में, कहाँ किया था? फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। पूछा जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद जी ने की थी। कब की थी? वर्ष 1928 में की थी। कहाँ की थी? दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में की थी। भगत सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की खाली बेंचों पर बम फेंका और कागज के टुकड़े उड़ाए, जिस पर लिखा था कि हमारा उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों के कानों तक आवाज पहुंचाना है। आगे देख लेते हैं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पूछा जाता है क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए क्या पूछा जाता है।
1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग जो है किसने किया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? जब पूर्ण स्वराज की 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसमें उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पूर्ण स्वराज की मांग किसमें की गई थी? 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया। लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। 26 जनवरी 1930 को जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था लाहौर अधिवेशन में। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 390 किलोमीटर दूर दांडी के लिए यात्रा शुरू की तथा 24 दिनों के पश्चात 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी जिसको कहते थे, के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती, जिसको लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, लाल कुर्ती संगठन ने सक्रिय भूमिका निभाई। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने त्रिचुरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। पूछा जाता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। जब गांधी इरविन समझौता हो गया तो इस समझौते के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। किस समझौते को? गांधी इरविन समझौता। जो गांधी और इरविन समझौता हुआ था उसको जो है दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन में किया गया था। कब किया गया था? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। यह पहली ऐसी वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड पहुंचे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभाग किया। यानी पूछा जाता है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था। और केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? गांधी जी ने लिया था। 16 अगस्त 1932 को
तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड को प्रस्तुत किया। इसके तहत मुसलमान व सिख के साथ साथ दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इस निर्णय के विरोध में गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय तथा अन्य नेता व अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता यानी पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इसके तहत दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिए गए, लेकिन प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में हरिजनों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 18% की वृद्धि की गई। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस ले लिया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस कब लिया गया? 7 अप्रैल 1934 को। गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मई 1934 में हुई। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन 1936 में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में हुआ। इसके महासचिव N.G. रंगा चुने गए। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में हुआ था और इसके महासचिव कौन चुने गए थे? N.G. रंगा। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फिर से देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पंजाब के उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। पवनार आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे ब्रह्मदत्त थे। वर्धा में 14 जुलाई 1942 के कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 के कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया गया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुई, जहां 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को की गई। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसने कहा था? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कहा था करो या मरो। ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को 8 अगस्त 1942 की रात ही गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। हजारीबाग के सेंट्रल जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर इस आंदोलन की बागडोर संभाली।
आंदोलन के दौरान इस आंदोलन के दौरान बलिया, तामलुक तथा सतारा जैसे स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। जून 1942 में रास बिहारी बोस के नेतृत्व में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था। रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र केस से बचने के लिए जापान चले गए। इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया तथा इसकी स्थापना 1 सितंबर 1942 को रास बिहारी बोस द्वारा की गई। मोहन सिंह कमांडर इन चीफ बनाए गए। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों का नाम सुभाष चंद्र ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड तथा नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं की ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई ब्रिगेड रखा गया था। सुभाष चंद्र बोस को जापान ने 30 दिसंबर 1943 को अंडमान व निकोबार द्वीप समूह सौंप दिया, जिसका नाम उन्होंने क्रमशः शहीद द्वीप तथा स्वराज द्वीप रखा। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पी.के. सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन तथा मेजर शाहनवाज हुसैन पर राजद्रोह के आरोप में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। बाद में जन विरोध के कारण वायसराय ने इनकी सजा माफ कर दी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की ओर से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई एवं के.एन. काटजू ने पैरवी की। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की ओर से भूला भाई देसाई ने वकीलों के समूह की अध्यक्षता की थी। INS तलवार नामक जहाज पर मुंबई में 18 फरवरी 1946 को नौसेना ने विद्रोह कर दिया। भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों में बराबरी के व्यवहार की मांग को लेकर 19 फरवरी 1946 को कराची में वायुसेना के सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हड़ताल कर दी। यह हड़ताल शीघ्र ही लाहौर, दिल्ली और बम्बई में भी प्रारंभ हो गई। सरदार पटेल के दबाव में आकर नौसेना ने विद्रोह समाप्त कर दिया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में दिल्ली आया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था, 24 मार्च 1946 को। इसके अन्य सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। अध्यक्ष में कौन था? बोर्ड ऑफ ट्रेड एवं A.V. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 24 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा कैबिनेट मिशन को स्वीकार करने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 208 स्थान प्राप्त किए, जिसमें 4 सिख सदस्य भी शामिल थे। मुस्लिम लीग को 73 स्थान प्राप्त हुए। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया। अंतरिम सरकार का गठन कब किया था जवाहरलाल नेहरू ने? 2 सितंबर 1946 को। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रकाशित की गई। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 3 जून 1947 की बैठक में माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया। तब 3 जून 1947 की बैठक में
फिर है मुस्लिम लीग ने 10 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को भारी बहुमत से स्वीकार किया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स तथा 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित कर दिया गया। 18 जुलाई को उस पर ब्रिटिश सम्राट ने हस्ताक्षर कर दिए। इस विधेयक के अनुसार देश को दो डोमिनियनों भारत एवं पाकिस्तान में बांट दिया गया तथा इनको पूरी स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता सौंप दी गई। 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना हुई। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज षष्ठम थे और यह राष्ट्रमंडल देशों का प्रथम प्रधान था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, फिर से देख लेते हैं, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। एटली लेबर पार्टी के नेता थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, फिर भी अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।